देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। महान कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां इस वक्त बहुत ज्यादा खास हो चुकी हैं, क्योंकि पूरे देश में चीन के लिए गुस्सा है, चीन के उत्पादों के लिए गुस्सा है और बायकॉट चाइना की मुहिम बहुत जोर पकड़ रही है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे खास शख्स हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, मेरे साथ इस वक्त सोनम वांगचुक हैं जो लेह लद्दाख से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सोनम जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। और मैं आपके साथ अपनी इस बातचीत की शुरुआत उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू करना चाहूंगा, उन 20 जवानों को जिन्होंने चीन के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई, शहीद हो गए देश के प्रति। तो सबसे पहले मैं आपसे चीन के ऊपर, चीन के प्रोडक्ट के ऊपर तो सवाल पूछूंगा, बायकॉट चाइना मुहिम पर सवाल पूछूंगा, लेकिन क्यों आप लेह में बैठे हुए हैं, क्या भावना आ रही है? उस वक्त कैसा महसूस हुआ था जब ये खबर सबसे पहले आपने सुनी थी? जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, बहुत ही दुखद लगा था, बहुत ही दुखद लगा था, जैसे घर के कोई लोग की मृत्यु हुई हो। और पूरे लद्दाख में लोग बहुत दुखी हैं और युवा अस्पताल में आके उनके शवों का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ के जो वाइट स्कार्फ खतक्स होता है उनके साथ, जो कि एक इज्जत बहुत ख़ास जगहों पे दी जाती है। तो लोग यहाँ पर बहुत ही दुखी हैं इस बात से। जी। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो उससे कुछ दिन पहले आपने एक हमारे साथ जो बातचीत की थी, आपने कहा था कि बायकॉट चाइना मुहिम इसलिए नहीं आप चला रहे हैं कि सरकार उसमें साथ दे, बल्कि आप लोगों का साथ मांग रहे थे। और आज जब से वो 15-16 जून की रात की वो जो घटना हुई है, उसके बाद से देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर आ रहे हैं। कोई चाइनीज़ टेलीविज़न तोड़ रहा है, कोई चाइनीज़ कंपनी के मोबाइल फ़ोन में आग लगा रहा है। बहुत गुस्सा है लोगों में। तो अब क्योंकि आप इस मुहिम के अगुवा हैं, अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये जाहिर है कि लोग दुखी होंगे, मगर गुस्से और भावुकता में आके कुछ भी करना वो भी समझदारी नहीं है कि हम खुद एक हंसी के पात्र बन जाएं। पल दो पल में बहुत गुस्से से चीज़ें तोड़ देना कोई समझदारी नहीं है। उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि गुस्सा हो या भावनाएं हैं हो, तो वो ज़्यादा 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा ही सही मगर 2-3 सालों के लिए रहे। और वो बहुत पुरजोर जो समझदारी का एक आंदोलन है उस पे अमल करें, क्योंकि सामान तोड़ने से आपका ही नुकसान होगा। जबकि अगर आप नया नहीं खरीदें, और वो भी एक बार 2 बार नहीं, कभी नहीं खरीदें चीन का, और सालों नहीं खरीदें, तो चीन उससे बहुत प्रभावित होगा। वो डरता भी है। अभी हर तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं। उनके जो माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स है, वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय लोग चीनी सामान का बहिष्कार न करें कहीं। इस पे वो बहुत लेख लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे दवा का बहुत असर हो रहा है। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पल 2 पल में बड़ा सा तोड़ दें, ऐसा नहीं हो हमारा। बिल्कुल, आपने ग्लोबल टाइम्स का जिक्र किया। ग्लोबल टाइम्स ने बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है इस बात को कि आप बॉर्डर टेंशन और जो दोनों देशों के बीच व्यापार है उसको एक साथ मत तौलिए और उनको एक जैसे मत आंकिए। ये क्या है? आप एक तो हमारे साथ हमारी सीमा में घुस के आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं, और ऊपर से आप हम ही से कह रहे हैं कि भाई आप हमारे सामान का बायकॉट नहीं कर सकते। कुछ नेशनलिस्ट अपनी राजनीति के तहत, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत, ये कोर्ट की मैं कर रहा हूं उनका लिखा हुआ बयान, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत ये मुहिम चला रहे हैं, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो दुश्मन तो वही कहेगी जो आपको करना चाहिए। न करने को कहेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसी से उनको चोट पहुंच रही है और यही करना चाहिए। और इस बॉर्डर सिचुएशन को आपको अपने बटुए से जोड़ना चाहिए। अब उन्हें भी समझ आनी चाहिए, इससे बेहतर कि भारत कोई न्यूक्लियर हथियार चला दे और चीनी शहरों को निस्ब-नाबूद कर दे। उससे तो अच्छा है हम अपना बटुआ चलाएं, शांति से चलाएं और जवाब उस तरह से दें ताकि उनको आर्थिक घात पहुंचे। तो
अगर ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है तो बिल्कुल हमें करनी चाहिए और यही करनी। अच्छा, जब हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ खबरें भी हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं जो इशारा करती हैं कि बायकॉट चाइना को लेकर सरकार के अंदर भी मंथन चल रहा है। एक तो रेलवे ने चाइनीज कंपनी का टेंडर रद्द किया है 400 करोड़ से ज्यादा का, हालांकि उसका कारण कुछ और बताया जा रहा है। दूसरा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 52 चाइनीज ऐप्स को लेकर एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और सरकार से कहा है कि या तो इनको बैन लिस्ट में डालिए, नहीं तो लोगों को एडवाइजरी जारी कीजिए कि लोग इसका इस्तेमाल ना करें, वरना प्राइवेसी पर खतरा है और सुरक्षा को लेकर लोगों की खतरा है। तीसरा खबर यह भी है कि जो एक रैपिड रेल ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली और मेरठ के बीच, उसमें जो चीन की कंपनी को ठेका दिया गया है, उसको लेकर भी सरकार के अंदर मंथन चल रहा है कि क्या इसको भी रद्द किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं सरकार के भीतर से। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या आप सरकार के भीतर भी इस बात पर मंथन शुरू हो चुका है कि कैसे चाइना से दूरी बनाए? और एक और खबर, BSNL और MTNL में सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जो प्रोडक्ट यूज होंगे 4G के लिए, उसमें चाइनीज उपकरण इस्तेमाल ना हो। तो मेरा विचार थोड़ा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को कोई बहुत ही संवेदनशील जगह हैं, वहाँ तो रोक लगाना ठीक रहेगा। वरना हर चीज पे सरकार अगर रोक लगाए तो फिर कोई रास्ते नहीं रहेंगे कि जिसके लिए चीन तमीज में आए। इसलिए मैं सोचता हूं कि सरकार अपने सरकारी डिप्लोमेसी जैसा दो देशों के बीच होता है वैसे ही करें। जनता जो कि किसी सरकार के जवाबदेह नहीं होती है, वो सबसे जरूरी है कि वो इसको लागू करे। मैं अभी भी यही कहूंगा कि सरकार से बहुत बहुत ज्यादा जनता का ये रोल है, जिम्मेदारी है। और कुछ ऐसे चीजें भी होनी चाहिए कि चीन के लिए एक लालसा रहे कि कहीं सरकार ना रोक लगा दे। अगर पूरा रोक लगा दें तो फिर दरवाजे बंद होंगे, फिर उनके लिए भी कोई सोचने का या नफा नुकसान का कोई वो नहीं रहेगा। तो मैं यही समझता हूं कि उनको ऐसे आप लटकाइए कि ना वो छोड़ पाए ना आगे आ पाए। लेकिन आप जब लोगों की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर आजकल चाइना के बायकॉट को लेकर बहुत मंथन चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत के लिए मुमकिन नहीं है, या लोग ये भी कह रहे हैं कि सुबह जब आप टूथपेस्ट करना शुरू करें और जब रात में गद्दे पर सोएं तो पूरी सामान की लिस्ट बना लीजिए और देख लीजिए कि उसमें कौन सा चीन से आया है, कौन सा चीन का नहीं आया, किसका चीन से कनेक्शन है। तो जब आपको कभी कैंसर हो जाए तो आपके शरीर में कैंसर फैल चुका होता है, तो इसलिए आप ये नहीं कहते हैं कि अब तो फैल चुका है, कुछ नहीं कर सकते हैं, मरने के लिए ही बिस्तर पे बैठ जाओ। आपको चाहे कितने ही दिक्कत हो, आप दवा करते हैं और उस शुरू में उस दवा का थोड़ा आपको सहूलियत कम होता है, दर्द भी होता है, वो आप इसलिए करते हैं कि 1-2 साल में या महीनों में आप फिर से ठीक हो जाएं, आजाद हो जाएं। तो शुरू में उनकी बात सही है, शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि जिससे हम आदी हो चुके थे वो हमें कम करना पड़ रहा है, मगर यकीन मानिए 1-2 साल में ऐसे बहुत से विकल्प आएंगे कि आप इस कैंसर से, इस बीमारी से मुक्त हो चुके होंगे। तो इलाज शुरू तो करनी ही होगी ना कहीं। अब हो चुका है, पिछले सालों के हमारे नादानियों के वजह से ये मर्ज गहराइयों तक पहुंच चुका है, मगर आप इसको कल के बदले आज निकालें तो वही समझदारी है, और ऐसा करते करते 2-3 साल में हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बात कही है, आज प्रधानमंत्री ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर हम बनाएंगे और जिन चीजों का आज हम आयात करते हैं बहुत जल्द उन चीजों का निर्यात करेंगे। तो क्या सोनम वांगचुक मानते हैं कि ये सीधा संदेश चीन को है प्रधानमंत्री की तरफ से? चीन को हो ना हो, मैं तो ये कहता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे ही देश के युवाओं के लिए, उद्योगों के लिए। आज पूरा देश कह रहा है हम आपका सामान खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे जो सस्ता है, आपका खरीदेंगे। और ऐसे में अगर इसे हम एक अवसर ना बनाएं तो ये हमारा निकम्मापन होगा। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत के जो भी उद्योग में हैं या युवा हैं, उद्यमी, उन सबको इसे एक बहुत ही बड़े मौके की तरह देखना चाहिए, और इस मौके से ऐसा एक इनकलाब आए कि हम 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखें और कहें कि क्या ही अच्छा हुआ ये जो हादसा हुआ भारत के लिए। अच्छा,
तो फिर आप जिन आप बात कर रहे हैं कि उद्योगपतियों की, तो जो भारत में रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा संगठन है, रिटेलर कारोबारियों का, CAIT, उसने एक आह्वान किया है। उसने 500 चीज़ों की लिस्ट बनाई है जिनका वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहिष्कार करेंगे, और साथ ही उन्होंने अपील की है सेलिब्रिटीज से, फिल्मी सितारों से, क्रिकेटर से कि आप चीनी सामान को एंडोर्स मत कीजिए। आप इसको मानते हैं कि ये सही है और इससे आपकी मुहिम को बल मिलेगा? बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि व्यापारी आगे आएंगे। ये तो बहुत बड़ा कदम है। पहले ग्राहक को आगे आना होगा, क्योंकि व्यापारी तो मुनाफा चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, वो तो कुछ भी बेचेंगे। मगर यहाँ भारतीय व्यापारी उन सब को न देखते हुए ये कह रहे हैं कि हम आपका भारत से ही उत्पादन करेंगे और बाहर से नहीं खरीदेंगे। ये तो बहुत ही हौसले की बात है। अब ग्राहकों को सोचना है कि वो इससे आगे एक कदम और कैसे बढ़े। सेलिब्रिटीज को सोचना है कि वो कैसे चीनी सामान को प्रमोट ना करें। आपको मैं कहूंगा, आपको, आपके टेलीविजन को, और प्लीज इसको ना काटिएगा अपने इंटरव्यू से, आपको सोचना है कि आप एड्स जो रन करते हैं वो चीनी सामान का एड्स ना रन करें। एक तरफ कोई कह रहा है बायकॉट करो और उस पे आप चला रहे हैं चीनी सामान, ये खरीदिए वो खरीदिए, तो ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड होगा। तो हम सबको मिलके करना होगा। ये बिल्कुल हम सबको मिलकर करना होगा। आपकी बात कहीं ना कहीं जायज दिखती है, लेकिन सोनम वांगचुक, मैं जल्दी से आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपसे मैं कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, कहूंगा आपके द्वारा मैं ये कहूंगा आपके व्यूअर्स को कि जब भी किसी चैनल पे वो चीनी सामान का एड्स दिखते हैं तो चैनल बदल दें। TRP इतना गिराएं कि कोई चैनल ऐसे एड्स स्वीकार ना करें। चलिए, आपकी बात बहुत बड़ी है और इस पर बहुत बहस भी हो सकती है, लेकिन सोनम वांगचुक, मैं आपसे सवाल अभी पूछना चाहता हूं। कई जानकार ये कह रहे हैं कि जो चीन जितना सस्ता सामान देता है, अगर चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे तो उसी क्वालिटी का वैसा ही सामान करीब 20 से 50% तक महंगा मिलेगा दूसरी कंपनियों में या दूसरे ब्रांड में। यानी लोगों को अगर चाइना का बायकॉट करना है तो खाली बोलने से नहीं, अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और त्याग करना पड़ेगा, कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस देश की जनता, जहां पर बहुत ज्यादा लोग इतनी गरीब संख्या में हैं, लॉकडाउन के बाद जहां लोगों का कारोबार ठप है, लोगों की आमदनी पर, लोगों की सैलरी पर असर पड़ा है, क्या वो इस मुहिम में इतना नुकसान उठाने के लिए आगे आने के लिए तैयार होंगे? ये मेरा आखिरी जवाब होगा। तो सस्ता है तो सस्ता क्यों होता है उसको भी देखिए। ये सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर बहुत से शोषण हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का शोषण हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है कि वो जो कुछ भी संपदा है उसे निकाल के लुटा रहे हैं ताकि वो दुनिया को अपने काबू में ला सकें। वो आर्टिफिशियल सब्सिडीज दे रहे हैं, करेंसी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये सब करके वो अपने सामान को सस्ता बना रहे हैं। तो क्या आप किसी भी सस्ते सामान को खरीदेंगे? आपने देखा होगा कि जब बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए सामान सस्ते होते थे तो दुनिया ने कहा हम ये नहीं खरीदेंगे और बाल श्रम लगभग बंद हो गया। आपने देखा होगा जब लोगों ने कहा कि क्रूएल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले उत्पादों को हम नहीं खरीदेंगे, तो वो थोड़ा महंगा हो गया होगा और विकल्प, मगर लोगों ने इसे करके जानवरों के क्रूरता को लगभग बंद कर दिया। तो ये है क्रूएल्टी टू ह्यूमंस। चीन का सामान जब आप खरीदते हैं तो क्रूएल्टी टू एनिमल्स, चाइल्ड नहीं, क्रूएल्टी टू ह्यूमन बीइंग्स। जो चीन के 140 करोड़ हैं उन पे जो क्रूरता हो रही है, जो तिब्बत के लोगों पे क्रूरता हो रही है, जो युगर मुस्लिम्स पे क्रूरता हो रही है, इन सब के खून से रंगा हुआ सामान सस्ता भी हो तो क्या आपको खरीदना चाहिए या आपको सोचनी चाहिए? तो सोनम वांगचुक जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ कहना है कि लोगों को यहाँ पर चीन का बायकॉट करने के लिए सामने आना पड़ेगा और वाकई कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन देश के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते। चलिए फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।